सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेरा अनुभव शेयर करूंगी और इस अनुभव में मैं आपको ना गुरु का महत्व बताऊंगी जो मुझे पता है। मैं इतनी ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं आप लोग को समझा सकूं, लेकिन गुरु से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको शेयर करूंगी। और जब मैं छोटी थी, छोटी यानी जब से मैंने होश संभाला, जब मैं 12-13 साल की हुई, तो स्कूल में हम पढ़ते हैं, हर जगह हम पढ़ते हैं, तो हम गुरु गुरु के बारे में सुनते हैं। और काफ़ी हम सीरियल्स भी देखते थे, रामायण महाभारत। तो गुरु का महत्व उसके अंदर बहुत बताया गया है कि जिस इंसान के जीवन में गुरु होता है उसकी नैया पार हो जाती है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हर कार्य में सफलता प्राप्ति उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा से होती है। हम भटकाव में नहीं रहते। ये जो हमारा शरीर है ना, ये पॉजिटिविटी से, सद्गुणों से भर जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे पहले ही पता थी, बचपन से पता चल गई थी गुरु के महत्व। तो मैं बचपन से ही गुरु की तलाश में थी। मैं बचपन से गुरु की तलाश में थी कि एक गुरु जीवन में होना चाहिए। तो गुरु की तलाश में मैं बहुत सारे संस्थाएं अटेंड करती थी, जैसे कि ओम शांति, आप जानते होंगे, ओम शांति में मैं गई। फिर निर्मला माता जी का आप संस्था जानते होंगे, मैं वहाँ पे भी गई। फिर उसके बाद आप ओशो रजनीश जी को जानते होंगे, तो वहाँ पे भी गई। सब जगह अच्छी है, सब जगह से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, पॉजिटिविटी मुझे मिली। लेकिन मेरी जो अंदर की जो मतलब तड़प थी, गुरु चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से गुरु नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ पे जाओ तो उनकी बुराई, वहाँ पे जाओ तो उनकी बुराई। एक जगह मुझे सही लगा जो किसी की बुराई वराई नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे आप निरंकारी बाबा को भी जानते होंगे, संत निरंकारी, जो दिल्ली में बहुत बड़ा उनका ये आश्रम है। फिर ऐसे छोटे मोटे हमारे यहाँ पे भी होते रहते हैं। तो छोटे मोटे जगह पे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी गुरु की तलाश में। कोई तो मुझे गुरु मिलेगा, कोई तो मुझे गुरु मिलेगा, लेकिन मैं ना गुरु नहीं मुझे मिल रहे थे, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैं ना कुछ महीने जाती थी, ओम शांति में 1 साल गई, फिर कहीं 2 महीने गई, कहीं 3 महीने गई, कहीं 4 महीने गई। ऐसे कर करके मैं जाती थी, फिर छोड़ देती। मैं मतलब संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब मैं हार गई, नोटिस कीजिएगा मेरी बात को, जब मैं हार गई, गुरु नहीं मुझे जीवन में मिले, मैं थक गई। परेशानी तो थी, लेकिन इस परेशानी में भी मुझे गुरु चाहिए थे। तो जब मैं हार गई, थक गई, तो उसके बाद, थकने के बाद मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना बचपन से कर रही थी। बहुत से संस्थाओं में गई, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ा मैंने, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना मैंने नहीं छोड़ी। तो जब मैं वहाँ पे गई, मतलब बचपन से पूजा अर्चना तो था ही। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो उस समय भी मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे बाबा पर विश्वास करके, भगवान भोलेनाथ के नाम पे। तो बाबा ने मेरी मम्मी को ठीक कर दिया। तो मेरी परेशानी को ना भगवान भोलेनाथ हर रहे थे। मैं थक गई, क्योंकि मुझको ना एक शरीर रूप में एक गुरु चाहिए थे, जो मैं उनसे अपनी समस्या डिस्कस कर सकूँ, उनको उनसे ना एक मार्गदर्शन मतलब कर सके। मैं उनसे कुछ प्रश्न मेरे मन में आए तो मैं उनसे पूछ सकूं, अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें के लिए मुझे तो एक साक्षात गुरु चाहिए ही थे। तो जब मैं थक गई गुरु ढूंढ ढूंढ के, तो भगवान भोलेनाथ को लास्ट में, शंकर भगवान को ही, ईश्वर को ही मैंने अपना गुरु बना लिया। और मैंने बोला कि बाबा, वो डेट आज, मैं डेट याद नहीं है, लेकिन एक बुक के अंदर मैं डेट आज भी लिख के रखी हूँ कि इस दिन को, इस तारीख को मैंने भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया है। अब आप ही मेरे गुरु हो, मुझे आप ही समझाओ, किसी भी माध्यम से आप मेरे जीवन में आओ, आप मुझे समझाओ क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अंदर है जो बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ करना चाहता है, पॉजिटिविटी फैलाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, खुशियाँ बांटना चाहता है, और मतलब सकारात्मक चीज़ें अपने अंदर में डालना चाहती हूँ। आध्यात्म के बारे में जीरो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट है अंदर। तो इसके लिए एक सही गुरु चाहिए थे। भगवान भोलेनाथ को मैंने गुरु बनाया। जैसे उनको मैंने गुरु बनाया, पूजा अर्चना 1-1 घंटा बैठ के मैं जप करती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर करके। तो ऐसे पूजा पाठ में करती थी। और बाबा की असीम कृपा है, भगवान भोलेनाथ की, कि वो मुझे करौली सरकार का वीडियो दिखा दिए, और वीडियो दिखाएं, दरबार आई, और भगवान भोलेनाथ साक्षात मुझे यहाँ पे मिल गए, और उन्होंने मुझे गुरु भी दे दिए। पूज्य श्री गुरुदेव संतोष सिंह भदौरिया जी मिले मुझे।
बाबा जी मुझे मिले, पूज्य बाबा जी मिले और पूज्य गुरु माँ मिले, और जिसकी वजह से आज सब कुछ अच्छा हो गया। जो चाहा वो मिला, जो नहीं सोचा वो तो पहले मिला। मतलब इतनी खुशियाँ, इतना खुशियाँ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी वीडियो देख के कि गुरु का महत्व कितना ज़रूरी है। जिस भी इंसान के जीवन में गुरु नहीं है, आना जाना भटकाव लगा रहेगा। और जिसको गुरु मिल गए उसके महत्व को समझिए। और आज के कलयुग में मैं आप लोगों को सिखा समझा नहीं सकती, लेकिन जो मेरा अनुभव मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। लेकिन कलयुग में अगर आपको सच्चे गुरु की तलाश है तो आप करौली सरकार कानपुर आ जाइए। और परम पूज्य गुरुदेव संतोष सिंह भदौरिया जी जो है साक्षात हमको गुरु रूप में मिलेंगे, जो हमारी सारी समस्याओं का निवारण, मान लीजिए आपका काम उद्धार होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, कितना कुछ शेयर करूँ। पता है जो भाव रहते हैं ना, हम उसको बयां भी नहीं कर सकते। जो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो हम बयां नहीं कर सकते, शब्द हैं, बातों को आप समझ पाते हो, देख पाते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भाव को समझते हैं, तो भाव को मैं बयां नहीं कर पाती अपने। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और कलयुग में अगर आपको गुरु चाहिए तो होंगे, अच्छे अच्छे लोग होंगे, लेकिन मेरी जितनी सोच है, मेरी जितनी बुद्धि, उसके हिसाब से कलयुग में करौली सरकार जैसा कोई धाम नहीं पूरे ब्रह्मांड में, और है ही नहीं, धाम नहीं है। और गुरुदेव मेरे जीवन में तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, सब कुछ वही है। अगर आप भी गुरु की तलाश में भटक रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। आप दरबार एक बार पहुँचिए, गुरुदेव जी से मान लीजिए, दूर से ही नमन स्टार्ट कर दीजिए, आप पाएंगे कि आपका सारा काम बिगड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अलविदा दीजिए आप लोग मुझे, और प्यार से बोलिए मेरे साथ करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।